वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर और साथ में जो जेपी एसोसिएट का मामला चल रहा है और ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा और लगातार खुलासे पे खुलासे किए जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक नया खुलासा हुआ है, उनके आरपी बड़े खुलासे करते हुए निकल के हैं। जो भी अपडेटेड डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप देखिए अपडेट 2 दिन पहले से निकल के आ रहा है, लगातार नेगेटिव न्यूज का सिलसिला जारी है। मतलब कि देखिए जब बन जाता है खबर कि हाँ ये कंपनी अडानी के हाथ में जाएगी तो कहीं ना कहीं कंपनी खुद ही बेहतर करती है और लगातार पिछले कुछ महीनों से बेहतर की भी है। अगर आप रिपोर्ट देखोगे पिछला 1 वीक, पिछला 1 मंथ, ईयर टू डेट, पिछला 1 साल एंड पिछले 3 सालों की बात करेंगे तो सारा अभी पॉजिटिव में डेटा निकल के आ रहा है। 200%, 24%, 25%, 37%। तो आंकड़े नो डाउट बता रहे कि काफ़ी बेहतर है। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो वॉल्यूम 20 करोड़ मार्केट के कंपनी का 13,000 करोड़, डिलीवरी की बात करें तो समथिंग ठीक ठाक होता हुआ निकल गया 30% के आसपास एंड ट्रेडेड वैल्यू 390 करोड़। तो आंकड़े ओवरऑल कह सकते हैं ठीक रहा एंड मार्केट ओपन हुआ एंड देख सकते हो गिर आउट होता गया। प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती हुई निकल गई। अब जो दोस्तों सनसनी खुलासा हुआ है और ये देखिए तो वेदांता को जयप्रकाश एसोसिएट के लिए कभी भी सर्वोच्च बोलीदाता घोषित नहीं किया गया था, आरपी ने एनसीएलटी को बताया। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा विस्फोटक खुलासा हुआ है कि ये जो आरपी है दोस्तों तो एनसीएलटी को बताएं कि वेदांता कभी हाईएस्ट बीड लगाया ही नहीं है। अब हाईएस्ट बीड किसका अभी ये भी खुलासा नहीं हुआ है। अब अगर ये हाईएस्ट बीड नहीं होगा तो हाईएस्ट बीड एक ही आदमी का होगा, वो होगा अडानी का। तो ही इस कंपनी का जो अप्रूवल सीओसी ने दिया किसको, अडानी को दिया। तो यहाँ से अब साफ पता चल रहा है अगर सही में वेदांता का हाईएस्ट बीड नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% ये अधिग्रहण अडानी के पास ही जाएगा। लेकिन हाईएस्ट बीड वेदांता का होता है और पहले कहा जा रहा था कि ये जो डाउन पेमेंट कर रहे हैं बहुत कम कर रहे हैं, बट अब ये अडानी से भी बेहतर कर रहे हैं डाउन पेमेंट, जिसके कारण मामला पूरी तरह से बदला है। बट यहाँ से देखिए तो अब जयप्रकाश एसोसिएट जो है दोस्तों यहाँ पर नई दिल्ली कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जेल के समाधान पेशेवर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली न्यायाधिकरण एनसीएलटी को बताया कि दिवालियापन प्रक्रिया में वेदांता उच्चतम बोलीदाता के रूप में घोषित करने वाली कोई औपचारिक घोषणा ही नहीं की गई है। और अदालत में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार आरपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता, ध्यान रखिएगा उनके ओर से जो अधिवक्ता देखने को मिलते हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 5 सितंबर को सभी बोलीदाताओं को भेजे गए ईमेल में केवल चुनौती प्रक्रिया के दौरान प्राप्त उच्चतम वित्तीय मूल्य का उल्लेख किया गया था। अगर यहाँ देखिए तो ईमेल में जो बताया गया उनको, मतलब जो कंपनी का वैल्यूएशन है उसी के बारे में बताया गया, किसी का बिड के बारे में नहीं बताया गया और यह किसी सफल बोलीदाताओं की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। और साथ में उन्होंने आरोप लगाया कि वेदांता का उच्चतम बोलीदाता होने का जो दावा है महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने में के बरकरार है। तर्क दिया कि उसकी याचिका में कानून और तथ्यात्मक आधार का अभाव है। और सिंघवी ने न्यायाधिकरण को आगे बताया कि खनन समूह द्वारा प्रस्तुत मामला पूरी तरह से आधारभूत और तथ्यों से रहित है। मतलब कोई मैच ही नहीं खाता, इनका बात कहने का मतलब आधारभूत है, निराधार है, तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर वहीं से आगे बात करें तो यह बिल्कुल सरल और वैध ईमेल है जिसमें भविष्य में क्या होगा इसका उल्लेख किया गया है। जब आप ऐसा करोगे तब हम मूल्यांकन करेंगे और यह बहुत ही सरल और स्पष्ट है। उन्होंने अपीली न्यायाधिकरण को कार्रवाई के दौरान में कहा, सिंघवी ने कहा कि ईमेल में यह नहीं कहा गया कि वेदांता की सबसे ऊंची बोली लगने वाली कंपनी है। एनसीएलटी के 2 सदस्यीय पीठ ने टिप्पणी की कि ईमेल में केवल यह बताया गया कि पहचान मापदंडों के अनुसार उच्चतम एनपीए, जो कंपनी का एनपीए था 12,505 करोड़ देखने को मिल रहा था, मतलब एनपीए था दोस्तों, वही बताया गया सबको। मतलब कि जानकारी नहीं दी कि किसका कितना बोली आया, किसी को मालूम ही नहीं। इनका कहने का ये मतलब जो वकील कह रहे हैं। और उच्चतम एनपीए की बात करें तो 12,505 करोड़ था, ये सभी को मालूम है। लेकिन मैं आपके विचारों को रोक नहीं सकता, लेकिन आप यह सोचना शुरू ना करें कि सर्वश्रेष्ठ की घोषणा की है। यह केवल इस बात का खुलासा है कि आपका एनपीए 12,000 करोड़ रुपए है और यदि आप अपने पक्ष में कुछ कल्पना करने लगते हैं तो यह मेरी समस्या नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि किसी की ओर से इसे गलत नहीं समझाया। यह बात है कि एनपीए से 17,000 करोड़ की उनकी बोली होगी, लेकिन हो सकता है यहाँ पर ये खुलासा अभी तक नहीं हुआ कि कौन कितना बोली लगा रहा है, ठीक है ना। इनका कहने का मतलब ये भी है। बट वेदांता ने कहा कि उसकी बोली एनपीए से अधिक थी, ये बात तो सही है भाई। बाकी अब देखते हैं क्या अपडेट निकल गया। और वहीं अगर आप देखोगे तो चुनौती देते हुए 2 याचिका भी दायर किया गया था और तर्क भी दिया था। अतिरिक्त बोली सकल मूल्य के हिसाब से 3400 करोड़ रुपए और शुद्ध वर्तमान मूल्य के हिसाब से अडानी के समूह का प्रस्ताव की है, तुलना में लगभग 500 करोड़ रुपए अधिक है। सिंघवी ने कहा कि यह निर्माण अंक 100 अंकों के कुल स्कोर पर आधार पर लिया गया, जिसमें सबसे अधिक 80 और शेष गुणात्मक स्कोर थे। और स्कोर जब किया गया तो इसमें भी अडानी का अच्छा खासा नंबर आया था, जिसके कारण सीओसी ने अपडेट निकाल के दिया। बाकी अब मामला चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द अब मामला खत्म हो और आने वाले टाइम में इसका अपडेट निकाल के दे। और साथ में अधिग्रहण के लिए अडानी इंटरप्राइज की 14,535 करोड़ की बोली की मंजूरी दी गई थी। और 24 मार्च को एनसीएलटी ने जेल के अधिग्रहण के लिए अडानी समूह की बोली को मंजूरी देने वाली एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश पर भी किसी तरह का अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो एनसीएलटी से भी खुशखबरी थी। बाकी सबको ये लग रहा था कि अडानी इस कंपनी के मालिक होंगे, बट बहुत सारे अभी कह सकते हैं हम लोग
अपडेट सही नहीं आ रहे हैं, बट देखते हैं अब इसका जो अगला मामला होगा। और इस कंपनी का जो अब अगला मामला 20 अप्रैल को होने वाला है, तो अब मंडे को इसका अपडेट आ ही जाएगा और जमकर खुलासा होगा पूरी तरह से। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से जल्द अपडेट आने चाहिए और 20 तारीख को क्लियर हो सकता है। 20 तारीख को कंपनी का नया मालिक भी मिल सकता है, बट देखने वाली बात होगी कि वेदांता क्या करते हैं, क्या कहते हैं, किनके पास कितना प्रूफ है, ये देखने वाली बात है। अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीड वेदांता की होगी तो फिर तो थोड़ा सा मामला फंसेगा और हो सकता है कि ये मामला चला भी जाए वेदांता के हाथ में। बट देखते हैं क्या खबर रहता है। अगर ऐसा हुआ तो वेदांता फिर नए मालिक बनते हुए निकल के आएंगे, नहीं तो 100% फिर अदानी ही रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में Q4 के भी आंकड़े धमाकेदार आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड की जमकर खरीदारी चल रही है जो कि पॉजिटिव थिंग है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।